हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। आज का ब्लॉग जो है स्टार्ट हो चुका है और ये ब्लॉग जो है चूड़ी वाले ब्लॉग से पहला है। मैंने है ना कई ब्लॉग इकट्ठे करके रखे हुए हैं, मतलब रोज़ बनाती हूँ मैं वीडियो, एक्स्ट्रा वीडियो इकट्ठी कर ली है मैंने, रोज़ की रोज़ बनाती रहती हूँ। वैसे एक दो वीडियो एक्स्ट्रा है मेरी जो भी चल रही है, और ये चूड़ी वाले ब्लॉग से पहला है। ये मुझसे छूट गया था। एक मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मतलब वॉइस ओवर मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। और मैं ना अपना सूट छांट रही थी। मैंने आप लोगों को दिखाई थी, मैं कुछ कपड़े लाई थी, मतलब सूट बनवाने के लिए सूट लाई थी मैं अपने, तो वही मैं छांट रही थी। और फिर उसके बाद अभी मैं इसको सिल लेती हूँ। तो देखिए ज़्यादा अच्छा नहीं तो पर ठीक ठाक सा थोड़ा बहुत तो मैं अपने लायक सिल लेती हूँ, कर लेती हूँ मैं सिलाई। बस मेरा टाइम है ना कम लगता है सिलाई करने का, तो मैं सोची थी कि एक सूट मैं खुद सेम कर देखती हूँ। सिल गया है पर उसकी तुरपाई रह रही है। तो अभी जो है ना मैं इसको छांट तो लिया था, फिर मैं अभी इसको ना सिलने की तैयारी कर रही हूँ। और कायरो बाबूजी सो रहे हैं, सोच रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि इतने थोड़ा बहुत है ना इसको जोड़ लेती हूँ। इतने बेटा सो रहा है, अगर उठ गया ना फिर तो नहीं होनी सिलाई, मुझे पक्का पता है। मैं नहाकर आ गई थी, मैंने बाल भी नहीं भाए, ना बिंदी लिपस्टिक कुछ नहीं करा, क्योंकि मुझे पता था अगर उठ गया तो फिर नहीं कुछ करने देगा। सूट का जो छापा है ना, एक तो आ गया सामने की साइड में और पीछे की साइड में नहीं आया, पता नहीं कपड़ा ही कुछ इसी हिसाब का था। आपको जो मेरे ब्लॉग आएंगे आगे उनमें कोई से ब्लॉग में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। वैसे बन चुका है मेरा सूट, आगे आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। तो अभी बस इसको मैंने दिखती हूँ उल्टा किधर से है सीधा किधर से है। चलिए बस अभी इसको सिम लेते हैं। और पहले मशीन में मैंने तेल भरा था साड़ी में, तब उसके बाद मैंने इसको वगैरह मतलब मशीन अब ठीक चल रही है। पहले साड़ी को मतलब साफ़ किया, तेल भरा इसमें। अभी जो है मैं फटाफट से ना सबसे पहले गला तैयार करूँगी, तो गले पे पट्टी लगाने के लिए पट्टी बना रही थी। और धागे का सबसे बड़ा सिस्टम रहता है, बार बार निकलना काटना बहुत ध्यान से करना पड़ता है। हेलो जी, तो राम चलिए राम आप जी। लोगों से कैसे हो आप बात कर सभी? लेते आशा हैं। करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग जो है वैसे काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट हो चुका था, जब मैं सूट छाट रही थी। तो मैंने जो है ना ब्लैक कलर का एक सूट छाटा है, और छाट क्या मतलब उसका जो गला है ना वो भी मैंने बना लिया है, मतलब सादा बनाया बिल्कुल। मतलब इसकी सिलाई मार के छोड़ दी, इसकी तुरपाई वगैरह करनी है। और मैं इसको ना सीम रही थी, इतने में उठ गया है कायरा। अभी मेरे को उसको लेना है फिर, और इसमें जो काम है बाकी का बाद में करूँगी। साइड में सिलाई मारनी है, अंदर फिटिंग में सिलाई, मैंने वो काम है बाद में करूँगी। बाजू उजू लगाने का मैंने ना बस है ना नहा के सूट छाट के और मैं सिलने के लिए लग गई थी। मुझे पता था अगर वो उठ गया तो फिर वो मुझे करना ही नहीं देगा। और वही है, ये उठ चुके हैं बाबूजी, अब ये कुछ नहीं करने देंगे। अभी तो जो चलो है मिलते हैं हमारे आपसे थोड़ी बाबूजी देर। को अब नहीं खिला रही थी, और ये पर्स यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि वो दोनों बहन भाई पैसे लेकर गए हैं, और उनको तो यहीं पास में दुकान खुल गई है, वहाँ पर गए हैं दोनों। और धीरे धीरे ना शाम का समय हो गया, हम लोग जो है ना अभी पूजा कर लेंगे। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए कि दीदी रूम बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार सपोर्ट मेरे लिए बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत काफ़ी है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट और साथ से ही मैं कुछ कर पाऊँगी। तो देखिए मैं धीरे धीरे कर कर है ना सब चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ कमेंट मुझे ये भी आए थे कि इतनी सारी चूड़ियाँ क्यों ले रही है, दुकान खोलेगी क्या? दुकान नहीं, मैं अपना आप को चेंज करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो सूटों को लेकर भी आ रहे थे, सूट को लेकर सो रही हूँ और मुझे जुकाम हो रहा है, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो सूट को लेकर भी आ रहे थे कि आप मतलब एक सूट को ज़्यादा ज़्यादा क्यों पहन रहे हो, बार बार ये 2-3 सूट पहन रहे हो। देखिए मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैं कपड़े लाई थी सूट के, पर अभी तक सिलने नहीं दिए गए। एक मैं खुद से तैयार करी थी, बाकी के मैं सिलने के लिए टेलर के दूंगी। मेरे पास नहीं है इतना टाइम कि मैं सिलाई कर लूँ, और तो अभी इस वजह से मुझे यही 2-3 सूट पहनने पड़ रहे हैं। मेरे पास अभी नहीं है गर्मियों के सूट। तो हम लोग जो है ना पूजा कर रहे थे, पूजा करने के बाद अभी मैं कायरों को बोल रही थी कि आपने पूजा की है, कैसे की है पूजा। तो मैं आप लोगों के सामने इसकी बात करा रही थी, तो पीछे से ना टीवी का शोर आ रहा था, तो बता रहा था कि इस तरह से पूजा की है। मैंने यहाँ पर फिर वॉइस ओवर ही कर दिया। और अभी जो है शाम का समय हो रहा है, मैं बिछा रही हूँ बिस्तरा। जी हाँ, मतलब हम लोग है ना बिल्कुल पंखे के नीचे खाट चारपाई डालकर सो रहे हैं। ये पंखे के नीचे चारपाई डालने की वजह से ही मतलब जुकाम हो गया। ये कायरों कपड़ा नहीं उड़ता, तो धुताई जो है वो नीचे रखी हुई है संदूक में, काफ़ी नीचे रखी हुई है। तो कंबल ऊपर ही था। अब नहीं बोली कि मम्मी कंबल बिछा लो, रजाई ओढ़ लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, तू हैरा करके इसको बिछा लेते हैं। तो मैं ये बिछा रही थी यहाँ पर, और इधर बैठी हुई थी अपनी मम्मी और हस्बैंड भी लौट गए, बस हम ही रह रहे थे। हम लोगों को तो करीबन 10-11-12 आराम से बज जाते हैं, क्योंकि जब तक कायरव नहीं सोता तब तक हम नहीं सो पाते, और जब वो सो जाता है तभी हम लोग खाना बनाते हैं। उसके जगते हुए तो हमारा खाना भी नहीं बन पाता। अभी जो है ना वो सो गया था, और यहाँ अब नहीं लेट रही थी ये,
और वही मंड रही थी मम्मी, मैं बनाती हूँ, मैं करती हूँ। और बस मैंने बिस्तर लगा दिया, कायरों को लिटा देते हैं, फिर हम लोग है ना खाना खाएंगे। अभी हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया क्योंकि वो हमको करने ही नहीं देता है, बस उसके साथ साथ में हमारा ऐसे ही रहता है। और आज हम बनाएंगे खाने में खीर। तो खीर वैसे मैंने दूध रख दिया था बनने के लिए, उबलने के लिए, तो दूध हमारा उबल चुका है बहुत अच्छे से। और ये भी इसमें मैंने डाल दिए चावल। जी हाँ, खीर पराठे बनाएंगे आज हम। कभी कभी है ना मतलब मन करता है कुछ अलग सा खाने का। तो अवनी ने कहा मम्मी खीर बना लो आप। और ये रहे वो चावल जो मैंने वॉश कर लिए थे, वो मैंने डाल दिए। ये वाली क्लिप है ना पीछे जुड़ गई है, उसके लिए प्लीज़ सॉरी। मतलब मेरी आवाज़ आप लोगों को बहुत अजीब लग रही होगी, आप सुनकर ही अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि मेरी जो है ना तबीयत ख़राब हो रखी है, बहुत ज़्यादा मेरे को जुकाम हो गया है। और अवनी को भी, कायरों को भी, तीनों जनों को हमको हो रहा है। तो वॉइस ओवर में अलग सी आवाज़ लग रही होगी, अजीब सी। तो खीर जो है मेरी बनकर तैयार हो चुकी है, तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और फिर ये अगले दिन मॉर्निंग की वीडियो है, सुबह के टाइम की। मतलब मैं ना आज अपनी तिजोरी सिंगवा रही थी, और जितनी भी चूड़ियाँ हैं वो सब मेरे को उठा कर रखनी थी। तो अवनी ने कहा मम्मी आप पहले सारा सामान निकाल लो, मेरे शर्ट वगैरह थे इसमें, और चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, ये सब चीज़ों का मम्मी सेट करके रख दो, रोज़ आपको दिक्कत होती है निकालने में। और तिजोरी में फालतू सामान जितने हैं वो सब निकाल दो आप। तो देखिए यहाँ पर ये कायरा मंड रहा था, उसने खींच लिया। और मैंने ना मशीन ना रख दी थी, मैंने कहा जब अब फुर्सत होगी, बाबू सोएगा, तब मैं सिलाई करूँगी। तो तिजोरी का एक एक डब्बा, एक एक सामान मैं अभी निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे डब्बे, कागज़ पत्ते ऐसे रखे हैं, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो यूज़ की नहीं है। फ़ोन के कई सारे डब्बे रखे हैं जो भी यूज में नहीं आ रहे। और मतलब पूरी तिजोरी में ना भीड़ भड़ाक सी हो रही है। एक मेरे मेकअप का सामान कुछ पर्स में है, तो कुछ कहीं और रखा है, कुछ तिजोरियों में रखा है। तो सबको है ना अभी सेटिमेंट करके मैं उनका अभी रख दूँगी। तो ये सेट तो ऐसी चीज़ नहीं कि रोज़ रोज़ पहने जाते हैं, शादी ब्याह में पहने जाते हैं। और ये अवनी का हेयर बैंड, नया हेयर बैंड लाई थी मैं, वो भी मैंने उतारा है, सेट में टंग रहा था। मतलब शादी के टाइम में ऐसा हो जाता है, थोड़ा सामान फैल जाता है, शादी थी तो बहुत फैला इधर उधर। और तिजोरी का तो कभी कभार नंबर आता है सिंगवाने का, क्योंकि ये सामान डेली यूज के मैं आगे रखूँगी। ये 2 डब्बे मैंने इसमें रख रखे हैं, इसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स, बैंक डिटेल, बैंक की कॉपी वगैरह, मतलब सब कुछ मैं इन डब्बों में रख लेती हूँ। शादी की वीडियो कैसेट है, तो ये सब चीज़ें मैंने इन 2 डब्बों में रख रखी है। कुछ अपने कागज़, और जो भी कोई हमारा ज़रूरी कागज़ होता है वो हम इनमें रख लेते हैं। और बाकी के जो मेरे सेट वगैरह है उनको भी मैं अभी कहीं ना कहीं सेट करके रख दूँगी। और बाकी का एक्स्ट्रा सामान है, वो मेकअप बॉक्स देख रहे थे आप, फिर वो शादी का है, उसमें रख दूँगी। मतलब अभी जो है मैं इसको सिंगवा लेती हूँ फटाफट से। जो भी कुछ मेरे को रखना है आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। और मैं देख रही थी कि कौन कौन सा कागज़ ज़रूरी है, और जो ज़रूरी नहीं है उसको मतलब मैं डाल दूँगी, और जो ज़रूरी है उसको मैं रख लूँगी। तो यहाँ पर जो है कायरों की हमें कुछ चीज़ें जो मिली थी वो भी मैं मतलब देख रही थी क्या क्या है, कहाँ कहाँ रखा है। मतलब जल्दी में रख देते हैं, फिर याद नहीं रहती। अभी मेरे को याद आ रही थी कि इन सब चीज़ों को मैं सिंगवा कर रखती हूँ। और चूड़ियों के जो ना डब्बे काली वाली पॉलीथीन में रखे हुए थे, और कुछ चूड़ियाँ जो है मैं उसमें टांग दूँगी हैंगर में। और अवनी जो बोल रही थी कि मम्मी आप है ना इन चूड़ियों के डब्बों पर है ना नाम डाल दीजिए, गुलाबी, ऑरेंज, ब्लैक, जौन से कलर की है, उससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। मैंने कहा चलो बेटा ठीक है। तो बेड के जो है ना वो सॉरी सेब के जो है निचले वाले खाने में मैंने बेड शीट रख रखी थी, पहले तो मैंने ये निकाल लिया, फिर उसके बाद अभी मैं इन चूड़ियों के डब्बों पर नाम डालूँगी। और इनको जो है ना मैं शेप में नीचे वाले खाने में सेट कर दूँगी। जब मुझे चाहेगी पहनने के लिए तब मैं निकालती रहूँगी और पहनती रहूँगी। तो अभी जो है इन पर ऐसे ही करूँगी, मैं नाम डाल दूँगी एक एक पे, तो उससे मुझे आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। अब ऐसे एक एक डब्बा खोल के देखूँगी तो फिर दिक्कत रहती है। तो फटाफट से इनको है ना मतलब नाम डाल कर हम रख देते हैं। तो यहाँ पर है ना कुछ चूड़ियाँ जो है मैं निकाल रही थी कि बेटा आप इनको इसमें टांग लो, मतलब जो ज़्यादा ज़रूरी सी है, और कुछ डब्बे कम हो जाएंगे, बस ये है उसमें जगह है, उसमें आ जाएगी। और एक्स्ट्रा डब्बे में अगर खाली डब्बे रख देंगे सेप में, काम आ जाते हैं, ऐसे नहीं फेंकेंगे, पता नहीं कब जाने लगे। तो यहाँ पर है ना हम अवनी भी मंड रही थी और मैं भी, दोनों मम्मी बेटी मंड रहे थे हम लोग ये चूड़ी संगवाने के लिए। तो ये व्लॉग जो है ना पिछला है, और इससे आगे का जो है चूड़ियों वाला वो आप लोगों को चला गया है, पिछला व्लॉग है। तो अभी मेरी पिछली ही वीडियो चल रही है। आप लोग ये मत सोचना कि दीदी ने चूड़ी पहले दिखाई और फिर इस वाले व्लॉग में दिखा रही है। तो मेरे पिछले व्लॉग चल रहे हैं, देखिए मेरे कितने प्यारे कंगन यहाँ पर टंग रहे हैं। तो कुछ कमेंट मुझे ये आया था कि मीशो से मंगा रही है, मैंने मीशो से कुछ नहीं मंगाया अभी फ़िलहाल, काफ़ी टाइम से कुछ नहीं मंगाया। एक कुर्ती मंगाई थी, उसके बाद मैंने मीशो से अभी कुछ नहीं मंगाया। एक ट्राईपोड मंगाया था,
बस उसके बाद से कुछ भी अभी मैंने मीशो से नहीं मंगाया है। जो ले रही हूँ मैं दुकान से ही खरीद रही हूँ। तो फटाफट से इन पे नाम डाल रहे थे, तो कुछ कलर तो अपनी को भी पता है, वो भी बता रही थी। ये पेंसिल है ना, चल भी रही थी और बंद भी हो रही थी। मैंने कहा चलो कुछ नहीं, जैसे भी चलेगी तो फटाफट नाम डालने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो अभी ना इनको हम ना रख देंगे शेप में। और हमारे जो छोटे मियाँ हैं वो यहीं हमारे साथ खेल रहे हैं, तो वो तो यहीं रहने हैं जहाँ हम रहेंगे। तो मतलब सब पे ना नाम डालने स्टार्ट कर दिए हैं। और बस इनको फटाफट नाम डाल के मैं यहाँ सेब के इस वाले खाने में मैंने ये चूड़ियाँ लगा दी है यहाँ पर। तो मुझे है ना थोड़ी आसानी हो जाएगी यहाँ से निकालने में। तो चलिए फटाफट से इनको रख लेते हैं। चूड़ियाँ जो है मैंने सेट कर दी है। उसके बाद मैंने चीनी गाल रही थी, तो मतलब मैं चीनी लाई थी ना बाज़ार से, तो मैंने इसमें झोले में टांग रखी थी। और कुछ पहले रखी हुई थी, वो भी झोले में रखी हुई थी। कोई इतना बड़ा डब्बा नहीं है मेरे पास में जो मतलब मैं चीनी डाल सकूँ। यहाँ पर अभी मैं चीनी डाल रही थी और हमारे सपुत्र जी बैठे हुए थे, वो ख्याल खिंडाने के लिए तैयार बैठे थे कि मम्मी आप गालो और मैं खिंडा दूँगा। मतलब इसको मुझे कुछ नहीं करने देता। बताओ कब तक इसका वेट करोगे, ये सोएगा या ये खेलेगा, मैं तब काम करूँगी। बड़ी मुश्किल से भका सिखा कर बैठा रखा था, बेटा देखिए ऐसे खा लेंगे, नू करेंगे, ये करेंगे। अभी जो है हम वीडियो का एंड करने वाले हैं, आप लोगों से बात करने वाले हैं। तो वीडियो जो है वो कई दिन पहले है और हम लोगों की है ना तबीयत थोड़ी नाजुक चल रही है। आप मेरे वॉइस ओवर से अंदाज़ा लगा लोगे। बेटे रात को बाहर निभाया करते, आप मेरे वॉइस ओवर से ही अंदाज़ा लगा लोगे। मतलब इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, क्या बोलने में भी दिक्कत हो रही है। मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को भी हो रहा है, अपनी को भी, कायरा को भी, तीनों को जुकाम हो रहा है। पता नहीं इसके पापा को हो रहा था और वो बोल रहे कि मतलब भाई मैं शादी में गया था, मुझे जुकाम सा हो गया वहाँ से। वैसे तो वो हमसे दूर थे, पर ये होता है ना कि छींक से, मतलब अगर कोई छींक दे तो ये तो कीटाणु है, मतलब भाप से भी लगता है, वो सिस्टम है। तो हमको भी हो गया है। और कुछ हम लोग 2 दिन से पंखे के नीचे सो गए थे, बिल्कुल ही कायरा कपड़ा नहीं उड़ता है। कुछ इस वजह से लग रहा है, मौसम बदल की वजह से सबको ही हो रहे हैं। मतलब मेरी भांजी है उसको भी हो रहा था। एक कमेंट मुझे ये आ रहा था कि अपनी बहन से मिलाओ, तो देखिए मैं उससे पूछूंगी कि वो कैमरे में आ सकती है या नहीं। अगर उसके ससुराल वाले, उसके हस्बैंड, उसकी सास एग्री होंगे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है तो मैं लाऊंगी, या फिर दूर से आप लोगों को दिखाऊंगी, ज़बरदस्ती से नहीं। क्योंकि भाई देखिए मैं नहीं चाहती कि उनके घर में कोई भी विवाद हो इस बात को लेकर। तो एक कमेंट मुझे बहुत आ रहा था कि दीदी आप मोल का दूध क्यों ले रहे हो। तो देखिए आने वाले 2-4 दिन में 1-2 ब्लॉग में आप लोगों को जल्दी ही पता चल जाएगा मैं मोल का दूध क्यों ले रही हूँ और क्यों नहीं ले रही हूँ। घर का मिल रहा मुझे या मोल का मिल रहा, जो भी कुछ है वो आप लोगों को मैं कल या परसों वाले ब्लॉग में आप लोगों की जो दिमाग में चल रहा है इसको क्लियर कर दूँगी। क्योंकि देखिए आप मेरी फैमिली हो, कोई भी बात आपसे छुपाना मैं ज़रूरी नहीं समझती। और मुझे एक ने कमेंट किया कि प्लीज़ प्लीज़ दीदी बताना ज़रूर ऐसा क्यों हो रहा। एक मेरे को लेकर ये आया कि दीदी आप बहुत हार रही हो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। हाँ पता नहीं मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा। चलो अब तो मेरे को तबीयत ख़राब हो रही है, जुकाम हो रहा है, मतलब मैं ना दिन पे दिन हारती जा रही हूँ। मोटी तो नहीं हो रही हूँ, नाक हो रही है बिल्कुल, और भी हारती जा रही हूँ। और आज मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया था, पर मतलब स्टार्ट करने के बाद मैं कुछ भी काम, बस 1-2 काम के सिवा आगे कुछ वीडियो में नहीं दिखा पाई। क्योंकि मेरी जो तबीयत है ना इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा डाउन हो गई, बहुत। अभी भी बहुत सर में दर्द है, दवाई ले रखी है, फिर भी मतलब रिलैक्स फील नहीं कर रही हूँ, अभी भी ख़राब है। और बेटे को भी हो रहा है, बेटी को भी हो रहा है, मतलब हम लोगों को है ना पूरा जुकाम हो रहा है। दवाई ली है मैंने और डॉक्टर बोल रहे कि धीरे धीरे आराम लगेगा। हाँ ये तो है, कोई चीज़ आती है तो जाने में टाइम लेती है। हाँ थोड़ा सा एक कमेंट आ रहा था मेरे को कि ऐसी गाय हो रही है, ऐसी तू हो रही है पतली। तो देखिए वो दूध दे रही है, वो इसलिए सूख रही है। मैं क्यों सूख रही हूँ मुझे नहीं पता, मैं क्यों सूख रही हूँ। पर हाँ मैं हार रही हूँ बहुत ज़्यादा। मैं अब है ना थोड़ा सोच रही हूँ कि अपने खाने पीने पर ध्यान दूँ। मैं ना अपने से पहले ही सोचती हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ खाऊँ तो मेरे से पहले उस चीज़ को मेरे बच्चे खा लें। मतलब कोई भी मैं चीज़ लाती हूँ तो उसको खुद से खाने से पहले बच्चों को खिलाना ज़रूर समझती हूँ। अपनी हेल्थ से ज़्यादा मैं उनकी साइड देखती हूँ कि वो ठीक ठाक ताज़े से हो जाए। और ये ताज़े कहाँ होते हैं, ये तो ऐसे चंपू से रहेंगे, मेरे से ज़्यादा चंपू से हो रहे हैं। इनका तो मतलब किलसना सारे दिन, और ये नहीं खाना वो नहीं खाना। पता नहीं कैसे बच्चे, सबके बच्चे बहुत कुछ खाते हैं, हमारे बच्चे तो ऐसा कुछ खाते नहीं है खास। कायरा वो दूध पीता है, दही नहीं बिल्कुल मुँह लगाता, और रोटी सब्जी खा लेता है, मतलब हम लोग अपने साथ खिला देते हैं। पर उसको सब बोलते हैं कि वो है ना सूखा सा इसलिए है क्योंकि चंट है ज़्यादा।
दंगा जाता करता है। तो अभी तो जुकाम हो रहा है, अभी तो सांस नहीं आ रहा, कानों पर नजला पड़ रहा है, इसके कानों में कुछ बता रही मम्मी सिट्टी सी बज रही है, दवाई भी दे रखी है, फिर भी बहुत दिक्कत है। चलिए बात तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। और हमने अपना जो सूट सीम रहे थे वो आने वाले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाएंगे। तो कुछ टाइम अभी देखिए टाइम लगेगा, सूट ले लिए तो सिलने देने जाने का मतलब टाइम नहीं लग रहा, और तबीयत जो है ना ख़राब है, बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो 1-2 दिन में उनको सिलने के लिए दिखाऊंगी। तो कुछ टाइम तो आप लोगों को शायद यही कपड़ों में मैं दिखाई दूँगी, पर थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा धीरे धीरे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।